गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अर्चना चौहान फ्रॉम श्री GM डोंडा प्राइमरी स्कूल। बच्चों, स्टैंडर्ड 2 सब्जेक्ट हिंदी लेसन 7 ऊ। आज हम ऊ का अभ्यास करेंगे। ऊ से उपहार, ऊ से उल्लू, ऊ से उषा, ऊ से उतरना। अब पढ़ो, लिखो और दोहराओ। पहला क्या है बच्चों? देखो इधर, उगना, ये शब्द दिया है, आपको भी मेरे साथ बोलते जाना है। तो बताओ बच्चों, क्या लिखा है? लिखा है उगना, उदार, उदार, उपकार, उपकार, उगाना, उगाना, उदाहरण, उदाहरण, उपदेश, उपदेश। अब अंतर पहचानो। क्वेश्चन 1, ऊ को पहचानो और सही का निशान लगाओ। बच्चों, इसमें छोटी ऊ जहाँ पर है वहीं पर हमको टिक मार्क करना है। अब देखो बच्चों, ये है छोटी ऊ, तो इस पर हम टिक मार्क करेंगे। और पूरी लाइन में देख ले तो ऊ नहीं दिया है। अब दूसरी लाइन में देखें तो यहाँ पर ऊ है, तो इस पर हम टिक मार्क करेंगे। अब नेक्स्ट लाइन में देखें तो यहाँ पर ऊ है, तो इस पर हम टिक मार्क करेंगे। अब बच्चों, क्वेश्चन 2, शब्दों में ऊ को पहचानो और सही का निशान लगाओ। यानी कि ऊ से स्टार्ट होने वाले शब्द पर हम टिक मार्क करेंगे। तो देखिए बच्चों, पहला ही दिया है, देखो बच्चों इधर ऊ है, उधर, तो यहाँ छोटी ऊ है, तो इस पर हम टिक मार्क करेंगे। अब दूसरी लाइन में देखें तो पहला है बड़ी ऊ, तो इस पर हम टिक मार्क नहीं करेंगे। अब आगे देखें तो यहाँ पर छोटी ऊ, छोटी ऊ है, उदार, तो इस पर हम टिक मार्क करेंगे। अब तीसरी लाइन में देखें तो इधर देखो बच्चों, इधर दिया है छोटी ऊ, तो इस पर हम टिक मार्क करेंगे। समझ में आया बच्चों? यह है छोटा ऊ। छोटे ऊ की ये मात्रा है। देखो बच्चों, ये छोटी ऊ की मात्रा है। छोटी ऊ की मात्रा जब व्यंजन के साथ आती है तो व्यंजन का उच्चारण धीमे स्वर में किया जाता है और जल्दी बोला जाता है। जैसे कि ये है क और ये है छोटी ऊ की मात्रा, तो बन गया कु। अब ख, ख के साथ छोटी ऊ की मात्रा लगाए तो बन गया खू। देखो बच्चों, यहाँ छोटी ऊ की मात्रा व्यंजन के नीचे आती है, न के आगे पीछे ऊपर। व्यंजन के नीचे छोटी ऊ की मात्रा आती है और इसका उच्चारण होता है खू और खू। समझ में आया बच्चों? अब बच्चों हम पूरा व्यंजन देखें। कू, खू, गू, घू, चू, छू, झू, जू, टू, ठू, डू, ढू, णू, तू, थू, दू, धू, नू, पू, फू, बू, भू, म्यू, यू,
रू। देखो बच्चों, इधर र के नीचे नहीं है बल्कि दाई तरफ इसकी मात्रा लगाई जाती है। लू, वू, शू, शू, सू, हू, क्षु, त्रु और नू और श्रु। अब पूरा व्यंजन हमने पढ़ लिया है। इसे समझ में आया बच्चों? कु मात्रा कैसे उ की मात्रा व्यंजन के साथ लगाते हैं। अब बच्चों हम व्यंजन के शब्द देखें। तो पहला है गुलाब, गुलाब। नेक्स्ट है मुर्गा, मुर्गा। इसके बाद है चूहिया, चूहिया। अब नेक्स्ट देखें कुर्ता, कुर्ता। अब है कछुआ, कछुआ। अब है पुल, पुल यानी कि ब्रिज। बच्चों हम जानते हैं घर कैसे बनाता है। बच्चों हम जानते हैं कि घर कैसे बनता है। घर तो पहले मकान ही होता है। मकान में हमारे साथ सारे सभ्यों रहते हैं। मकान में हमारे साथ रहते सारे सभ्यों के प्रेम से घर बन जाता है। मित्रों, घर में मम्मी, पापा, भाई, बहन, दादा, दादी, चाचा, चाची, बुआ आदि रहते हैं। बराबर ना मित्रों? घर में ये सदस्य के अलावा कई जानवर भी हमारे साथ रहते हैं, जैसे कि कुत्ता, छिपकली, चिड़िया आदि। तो मित्रों आज हम ऐसे ही घर में हमारे अलावा कौन कौन रहता है इसका परिचय काव्य यानी कि कविता के रूप में हम समझेंगे। तो कविता का नाम है मुर्गा और चूहिया। तो पहले हम एक बार कविता रीड कर लें। मुनमुन के घर मुर्गा, चुनमुन के घर चूहिया। मुर्गा कुक्कू डुक्कू कू कर, चूहिया कुर्ता कुर्तर कुतर। चुनमुन की पुस्तक पर नाच रही चूहिया धुन पर। पुल के नीचे है कछुआ, है गुलाब फूल के ऊपर। अब हम इसका विस्तार देखें। मुनमुन नाम की एक लड़की है। ये लड़की मुनमुन है। बच्चों मुनमुन के घर में एक मुर्गा भी है। ये है मुर्गा। मुर्गा सुबह होते ही बांग पुकारता है। बच्चों पहले के ज़माने में घड़ी नहीं थी। मुर्गा जब सुबह बांग पुकारता है तब सब लोग उठते थे। अब है चुनमुन। ये है चुनमुन। चुनमुन नाम का लड़का, उसके घर एक चूहिया है। चूहिया यानी कि रेड। चूहा की पत्नी चूहिया कहते हैं। अब आगे है कि मुर्गा जो है वो कुकुड़ुकू कू बोलता है। और तो और चूहिया जो है वो घर की एक सदस्य जैसे बन गई है। चुनमुन की पुस्तक पर अच्छे से संगीत पर नाच रही है। देखो बच्चों ये नाच रही है चुनमुन की पुस्तक पर। बच्चों अंत में पुल के नीचे एक कछुआ है। देखो बच्चों इधर कछुआ है और पुल के ऊपर एक सुंदर सा गुलाब दिखाई देता है। तो बच्चों कैसे लगी ये मुर्गा और चूहिया की कविता? अब हम फिर से एक बार कविता रीड कर लें। मुर्गा और चूहिया। मुनमुन के घर मुर्गा, चुनमुन के घर चूहिया। मुर्गा कुकू डुक्कू कू कर, चूहिया कुर्ता कुतर कुतर।
चुनमुन की पुस्तक पर नाच रही चूहिया धुन पर। पुल के नीचे है कछुआ, है गुलाब पुल के ऊपर। अब समझ में आया बच्चों? अब बच्चों इसका हम अभ्यास करेंगे। क्वेश्चन 1, पहचानो तथा चित्रों के नाम लिखो और वाक्य पूर्ण करो। तो पहला है, देखो बच्चों ये किसका चित्र है? ये है मुनमुन का। तो इधर ब्लैंक दिए गए हैं, तो इसमें हम लिखेंगे मुनमुन। मुनमुन के घर। और ये किसका चित्र है? ये है मुर्गा का चित्र। तो इधर हम लिखेंगे मुर्गा। अब पूरा सेंटेंस पढ़े। मुनमुन के घर मुर्गा है। समझ में आया बच्चों कैसे लिखा जाता है? वेरी गुड। अब है ये दूसरा, ये किसका चित्र है? ये है चुनमुन का चित्र। तो इधर हम लिखेंगे चुनमुन के घर। और ये किसका चित्र है? ये है चूहिया का। तो इधर हम लिखेंगे चूहिया। अब पूरा सेंटेंस पढ़े। चुनमुन के घर चूहिया है। समझ में आया बच्चों? अब तीसरा, ये चूहिया का चित्र है, बराबर ना बच्चों? तो इधर हम लिखेंगे चूहिया। और ये कुर्ता का चित्र है, तो इधर हम लिखेंगे कुर्ता। अब पूरा सेंटेंस पढ़े। चूहिया कुर्ता कुतरती है। अब नेक्स्ट, ये किसका चित्र है? ये है पुल का चित्र। तो इधर हम लिखेंगे पुल। पुल के नीचे है। और ये कछुआ का चित्र है, तो इधर हम लिखेंगे कछुआ। अब पूरा सेंटेंस पढ़े। पुल के नीचे है कछुआ। समझ में आया बच्चों? वेरी गुड। अब है क्वेश्चन 2, एक शब्द में उत्तर दो, यानी कि क्वेश्चन आंसर। पहला है, मुनमुन के घर क्या है? बताओ बच्चों, मुनमुन के घर क्या है? तो इसका आंसर है मुनमुन के घर मुर्गा है। तो इधर हम लिखेंगे मुर्गा। अब दूसरा, चूहिया किसके घर में है? तो चूहिया चुनमुन के घर में है। तो इधर हम लिखेंगे चुनमुन के। बराबर समझ में आया बच्चों? चूहिया चुनमुन के घर में है। अब तीसरा देखें, चूहिया क्या कुतरती है? बताओ बच्चों, चूहिया क्या कुतरती है? तो इसका आंसर है चूहिया कुर्ता कुतरती है। तो इधर हम लिखेंगे कुर्ता। अब फोर्थ, पुल के नीचे क्या है? तो पुल के नीचे कछुआ है। तो इधर हम लिखेंगे कछुआ। आया समझ में क्वेश्चन आंसर कैसे लिखा जाता है बच्चों? वेरी गुड। अब है क्वेश्चन 3, इन शब्दों को समझो और लिखो। बच्चों इधर ध्यान दो, बंदर और इधर बंदरिया। अब नेक्स्ट देखें, चूहा चूहिया, चीड़ा चिड़िया, गुड्डा गुड़िया। अब है क्वेश्चन 4, पढ़ो और लिखो। अब ये सब सारे शब्द दिए हैं, हम इसका रिवाइज करें यानी पढ़ें। कछुआ, बटुआ, खुलना, धुलना। अब क्वेश्चन 5, अपनी अध्यापिका से ये शब्द सुनो और दोहराओ। यहाँ भी शब्द दिए हैं। तो देखो बच्चों, पहला शब्द क्या है? कुल, कुल। धून, धून। खुल, खुल। सुन, सुन। पुल, पुल। गुण, गुण। अब बच्चों ये गीत है, चूहिया चूहिया। हम पूरा गीत गाए। चलो बच्चों, आपको भी मेरे साथ ये गीत गाना है। चूहिया चूहिया, बोलो बच्चों।
चूहिया 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 आई। चुप चुप रह ए मेरे भाई। फिर से चूहिया 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 आई। चुप चुप रह ए मेरे भाई। कुर्ता कुतर रही है वह। चुप 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 करती है वह। फिर से कुर्ता कुतर रही है वह। चुप 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 करती है वह। अब पूरा गीत हम एक बार गाए। चूहिया 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 आई। चुप चुप रह ए मेरे भाई। कुर्ता कुतर रही है वह। चुप 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 करती है वह। मजा आई ना बच्चों? आप भी फिर से एक बार गीत गाएं। वेरी गुड। अब बच्चों पहचानो और नाम बताओ। इधर अलग अलग पिक्चर दिए हैं, हमको पहचान कर इसका नाम लिखना है। तो देखो बच्चों, ये किसका चित्र है? ये है मुर्गा का चित्र। तो इधर हम लिखेंगे मुर्गा। अब ये किसका चित्र है? ये है बुढ़िया का चित्र। तो इधर हम लिखेंगे बुढ़िया। अब ये है कछुआ का चित्र। तो इधर हम लिखेंगे कछुआ। अब ये है कुर्ता का चित्र। तो इधर हम लिखेंगे कुर्ता। अब ये किसका चित्र है? ये है चूहिया का। तो इधर हम लिखेंगे चूहिया। समझ में आया ना बच्चों? और ये है लुटिया। ये किसका चित्र है? लुटिया। तो इधर हम लिखेंगे लुटिया। और ये किसका चित्र है? ये है बटुआ का चित्र। तो इधर हम लिखेंगे बटुआ। समझ में आया बच्चों? वेरी गुड। थैंक यू बच्चों।